सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी हिंदी की पुस्तक स्पृहा का पाठ 4 पढ़ेंगे। सीखो। इस पाठ में हम प्रकृति से बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। इस पाठ में ये भी बताया गया है कि हमें प्रातःकाल क्यों जल्दी उठना चाहिए। अगर हम प्रातःकाल जल्दी उठते हैं तो उस समय वातावरण बहुत ही शुद्ध होता है। सूरज की किरणें भी बहुत ही शीतल दिखाई देती हैं और इसके साथ ही पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ हमें बहुत अच्छी लगती है और साथ ही विभिन्न प्रकार के फूल इस समय खिलते हैं। तो हम इस तरह प्रकृति का आनंद सुबह जल्दी उठकर ले सकते हैं। इसके साथ ही हम अपने पाठ को प्रारंभ करते हैं। फूलों से हम हंसना सीखें, भौरों से नित गाना, फलों भरी डाली से सीखें फल पाकर चुग जाना, मुर्गे की बोली से सीखें जागना और जगाना, सूरज की किरणों से सीखें जगमग जग कर जाना। इस पाठ में कवि ने बताया है कि फूलों से हम हंसना सीखते हैं और भौरों से गाना, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो फूल जब हिलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वे हंस रहे हैं और भौरे जब गुनगुनाते हैं तो उनका गाना हमें बहुत ही अच्छा लगता है। फलों से जब डालियाँ भर जाती हैं तो वे अपने आप ही झुक जाती हैं, जो हमें यह शिक्षा देती हैं कि हमें अपने से बड़ों के सामने विनम्रता से झुकना चाहिए। और मुर्गे की बोली से हम क्या सीखते हैं? मुर्गे की बोली से हम ये सीखते हैं कि हमें प्रातःकाल सुबह जल्दी उठना चाहिए और सभी को जगा देना चाहिए। इसके अलावा सूरज की किरणों से हम जगमगाना सीखते हैं। चींटी के जीवन से सीखे मेहनत करके खाना, दीपक की बाती से सीखे जलकर राह दिखाना। चींटी से हम क्या सीखेंगे कि हमें अपने जीवन भर बहुत मेहनत करनी चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि चींटियां हैं वो छोटे छोटे से जो अन्न के दाने होते हैं उनको इतने सहज के इतनी छोटी होने के बावजूद अपने बिल तक लेके जाती है और उनको अपने लिए वो इकट्ठा करके रखती है कि जब कभी ठंड का मौसम और या सर्दी का मौसम आएगा तो वो उसे खाकर और ज़िंदा रहेंगी। और वो इसके लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, इतनी छोटी होने के बावजूद भी इतनी मेहनत करती है। तो इसलिए हमें चींटी से क्या सीखना चाहिए? हमें परिश्रम या मेहनत करना सीखना चाहिए। दीपक की बाती से हमें यह सीखना है कि खुद जलकर और दूसरे को हमें राह दिखाना चाहिए। और पवन की चाल से सीखें हरदम चलते रहना, फूलों से हम हंसना सीखें भौरों से नित गाना। इसके साथ ही पवन या वायु या हवा उसकी चाल से हमें निरंतर चलते रहना सीखना चाहिए कि हमें कभी भी विश्राम नहीं करना है और निरंतर परिश्रम करते जाना है और एक सत मार्ग पे चलना है। फूलों से इसी तरह हमें फूलों से हंसना सीखना चाहिए और भौरों से गाना। इस पाठ में हमने क्या सीखा? इस पाठ में हमने ये सीखा कि हम प्रकृति और प्रत्येक प्राणी से कुछ न कुछ सीखते हैं। तो हमारा जो जीवन है वो निरंतर सीखते ही रहना है, हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है, यही हम इस पाठ में सीखते हैं। इसके अलावा इस पाठ में कुछ शब्दार्थ भी दिए गए हैं, आए हम इसे जानें। नित का अर्थ होता है प्रतिदिन या लगातार, बाती का अर्थ होता है दीपक की बत्ती, राह का अर्थ होता है रास्ता और पवन का अर्थ होता है हवा और वायु। धन्यवाद।